दोस्तों, एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को प्लेटफार्म पर छोड़ करके चला जाता है और कुछ दिन बाद मालूम पड़ता है कि वो बूढ़ी माँ जो थी करोड़पति बन गई है। फिर वो लड़का लौट करके आता है अपनी बूढ़ी माँ को अपने घर ले जाने के लिए, पर उसकी बूढ़ी माँ उसको डांट फटकार कर भगा देती है और कहती है, कौन सा बेटा, कैसा बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है। और जो आदमी था लालच में आकर के अपनी बूढ़ी माँ को फिर से अपने घर ले जाने की कोशिश करता है, पर वो बूढ़ी माँ डांट करके भगा देती है। दोस्तों, पैसा जो है लोगों को अंधा कर देता है। पैसे की लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। इसी को लेकर के हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जो एक बूढ़ी माँ और उसके बेटे की है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस सच्चाई को हम पूरी विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार पटेल और आप इस समय देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल 125W पर। तो चलिए देर न करते हुए सीधी कहानी की तरफ चलते हैं। एक आदमी था, उसकी बीवी और उसके बच्चे रहा करते थे। उसके घर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वो जो है कि गांव में से अपना जमीन जायदाद जो था बेच करके वो शहर जाता है। अपनी माँ को बहला फुसला कर लेके जाता है, कहता है कि माँ तुम चलिए, आज के बाद हम यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ से सब बेच करके हम तुमको बाहर देश लेके चलेंगे, वहीं पे सब लोग खुशी मंगल से अपना रहेंगे। तो उसकी माँ जो है कि घर बार पे जो है साइन कर देती है पेपर पे और उसको लेकर के निकल जाता है। फिर जब जाता है तो उसको जब स्टेशन पे पहुंचता है तो बोलता है कि माँ तुम यहीं बैठिए, हम अंदर जा रहे हैं, अब अंदर से आते हैं, फिर टिकट लेके तब तुमको लेके चलते हैं। तब उसकी माँ जो थी अनपढ़ थी, गांव की थी, भोली थी। इसके लिए वो प्लेटफार्म के जो है एक टेबल होता है, कुर्सी होता है, उस जगह वो बैठ जाती है। और जो वो आदमी था, उस बूढ़ी माँ का लड़का था, वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर के जाता है, टिकट लेता है। टिकट लेने के बाद वो जो है अपने दूसरे शहर चले जाता है और बूढ़ी माँ को उसी प्लेटफार्म पर छोड़ के चले जाता है। फिर बूढ़ी माँ दिन भर वो बैठी रहती है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। ऐसा करते करते उसको शाम हो जाती है। फिर जो वो झाड़ू लगाने वाले वहाँ पे थे, वो झाड़ू लगाने वाला जो था रामू करके रामू नाम का एक लड़का रहता था, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाया करता था प्लेटफार्म पर। तो रामू पूछता है कि माँ जी, आप यहाँ कब से बैठी हैं, आपको कहाँ जाना है, आपके साथ में कौन है, ये सब उससे बातें पूछता है। तब वो एक ही बात बोला करती थी, मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लाने, अभी आएगा तो मैं जाऊँगी। बोलता है कि अम्मा जी, तुम्हारा बेटा अब नहीं आने वाला है, वो गया, क्योंकि दिन भर से देख रहा था कि बूढ़ी माँ बैठे बैठे सुबह से उसको शाम हो गया। तब बूढ़ी माँ जो है काफ़ी गुस्सा करती है उस रामू के ऊपर और कहती है कि तुम ऐसा मत बोलो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है और अब मुझे आएगा लेने के लिए, वो गया है, अंदर भी आएगा। रामू जो है कि समझ चुका था कि, और कहता है माँ जी, यहाँ पे ऐसे हफ्ते 10 दिन में बहुत लोग आया करते हैं जो कि अपने बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिता को यहाँ लोग छोड़ के चले जाया करते हैं। फिर उनके बूढ़े माता पिता जो है रोड पर दर बदर ठोकरे खाने पे मजबूर हो जाते हैं। कई वृद्धाश्रम में जाके आसन ले लेते हैं, कोई रोड में भीख मांग के खाने लगता है। इस तरह से मैं यहाँ हर चौथे पचे 10वें दिन कांड होते रहता है, देखते रहता हूँ। तो बूढ़ी माँ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति ऐसा शब्द बोला तो उसको गुस्सा आ जाता है। फिर जो रामू था उसका ड्यूटी खत्म होता है, शाम को अपने घर पे चले जाता है। फिर सुबह आता है तो देखती है अम्मा वहीं बैठी है और भूख प्यास से एकदम लथपथ है। फिर आता है तो पहले जो है कि वो जो अपना खाने के लिए टिफिन लेके आता था अम्मा के पास, उस माता जी के पास जाता है और रामू लेकर के वो बोलता है कि माँ जी, पहले आप हाथ मुंह धोइए, कुछ खा लीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ, कल से आप यहीं बैठी हो। उस बूढ़ी माँ को बस एक ही लट लगा हुआ था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन जब पूरी दिन बीत जाता है, पूरा रात बीत जाता है, तो उस माँ जी का जो हौसला था टूटने लगता है। और फिर वो रामू जो था उस जाता है कैंटीन में, लेके जाता है, उनका हाथ मुंह धुलाता है और जो अपना खाने के लिए टिफिन लेकर आया था उनको देता है, खिलाता है। और वो काफ़ी एकदम से बेहोशी की हालत में होने वाली थी, क्योंकि उनका जो है 24 घंटे से राशन पानी वो नहीं खाई थी, कुछ खाना पीना कुछ खाई नहीं थी, तो उनका हालत ख़राब हो गया था। फिर वो जाता है, अच्छे से हाथ मुँह धुलाता है, उनको खाना पीना खिलाता है। खिलाने के बाद वो आता है लेकर के जहाँ वो बैठी थी अम्मा वहीं बैठा देता है फिर से। और फिर करीब दोपहर हो जाता है, फिर जाता है, फिर बोलता है अम्मा अभी तक आप गई नहीं, आपका बेटा नहीं आया, आप यहीं बैठी ही हो। तब वो जो अम्मा बूढ़ी माँ थी वो रोने लगती है। तब उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि शायद ये सफाई कर्मी सही बोल रहा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़ करके यहाँ चले गया, मैं उसके सर का बोझ हो गई थी। फिर जो रामू था अपने सफाई में लग जाता है। फिर वो जो माँ जी पे हताश हो जाती हैं। जब दोपहर का समय ढलने लगता है, शाम का टाइम होने लगता है,
तब उस निराश हो जाती है, सोचती हैं कि अब मेरा बेटा नहीं आएगा। उनको पूरा भरोसा हो जाता है और काफ़ी रोते हुए वो जो है कि प्लेटफार्म से निकल के वो रोड की तरफ चलने लगती हैं। जब रोड की तरफ जाने लगती हैं तो जो है कि वहाँ कुछ कुत्ते लोग थे, कुत्ते लोग जो है भौंकने लगते हैं और फिर डर से जाती हैं और हाथ में डग्गर लेकर के कुत्तों को ऐसा मारा करती हैं। जब कुत्तों को मारती है तो और सारे कुत्ते आ जाते हैं, उनको भौंकने लगते हैं, तब उन डर से जाती हैं। ऐसा करते करते वो कुछ दूर जाने लगती हैं। तब जो है रामू देखता है कि कुत्ते बहुत भूख रहे हैं, तो जब जाके रोड पे उस साइड देखता है तो जो बूढ़ी माँ यहाँ बैठी थी उसी को कुत्ते लोग भौंक रहे थे। फिर जो है कि रामू जाता है, कुत्ते को डांट के भगाता है और उस बूढ़ी माँ को अपने साथ लाता है। बोलता है, अम्मा आप कहाँ जाएंगी और इस हालत में आप कहाँ जाएंगी। अब रोने लगती हैं, कहती हैं बेटा जो अपना था वो तो मुझे ला करके यहाँ छोड़ के चले गए, अब तुम पराए होकर के मेरे लिए क्या करोगे। मेरी ज़िंदगी अब जहाँ मुझे लेके जाएगी मैं जाऊँगी, वो भीख मांग के खाना पड़ेगा तो खाऊँगी, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पीना ही पड़ेगा। इतना कहते कहते वो बूढ़ी माँ रोने लगती है, काफ़ी मायूस हो जाती हैं। अब उनकी आंखों से सिर्फ आंसू ही आंसू निकल रहे थे। फिर उस रामू को दया आ जाती है, बोलता है कि माँ जी मेरी माँ थी जो कि मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी और जो है आप मेरी माँ से कम नहीं हो, आप मेरे घर पे चलिए, आप मेरे घर पे ही रहिए और रहेंगे तो मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होगी। इतना कहता है और फिर जो है कि वो बूढ़ी माँ उसके ऊपर ऐसा गौर से देखने लगती है। बोलती है, बेटा इस उम्र में एक बेटा मेरा मुझे छोड़ के चले गया और तुम मुझे अपने घर पे लेके जाना चाहते हो, मेरी वजह से तुमको परेशानी होगी। तो रामू बोलता है कि माँ जी ऐसा कोई बात नहीं है, आप मेरे घर पे चलिए तो सही। फिर उसकी पत्नी जो थी, अपनी पत्नी को रामू फ़ोन करता है, बोलता है कि पूरी यहाँ का स्थान जो बताता है। उसके पहले जब वो शाम को गया था तो उस बूढ़ी माँ के बारे में अपनी पत्नी से जिक्र किया था कि एक आदमी आ करके प्लेटफार्म पर बैठा करके एक बूढ़ी माँ को चले गया, अभी तक आया नहीं था। तो रात में एक दिन पहले उससे अपनी पत्नी से जिक्र किया था। अब फिर दूसरे दिन फिर शाम को फिर अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। रामू कहता है कि वो बूढ़ी माँ अभी तक यहीं है, मैं उनको अपने घर पे लेके आना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी इजाज़त है। तो उसकी पत्नी जो थी काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, काफ़ी समझदार थी। वो बोलती है ठीक है माँ जी को आप घर पे लेके आइए, खाना पीना बनाते हैं उनके लिए भी। माता जी जो थी मना करती हैं, लेकिन रामू काफ़ी प्रयास करता है कि नहीं आप दर बदर ठोकरे मत खाइए। उस औरत को अपने घर पे लेके जाता है और उस औरत का नाम जो है सुनीता देवी बताया जाता है। तो उस बूढ़ी माँ को अपने घर पे लेके जाता है और वहाँ जाता है, उनको अच्छे से नहलाता धुलाता है। और रामू के 2 बच्चे थे, बच्चे भी काफ़ी उनकी हेल्प करते हैं और वो लोग नहाते खाते हैं, सो जाते हैं। और फिर जो है कि घर के हर काम में बूढ़ी माँ थी जो रामू की पत्नी के हाथ बटाया करती थी, जैसे बच्चों के नहलाना धुलाना, स्कूल छोड़ना, ये सब कामें वो लोग साथ में कर लिया करती थी और काफ़ी हंसी खुशी से दोनों जन रहा करती थी। जो भाजी भजी लाया करती थी उसके लिए उसको आराम हो गया था, अपना घर का काम कर लेती थी। माँ जी जो थे बच्चों को स्कूल छोड़ दिया करती थी, भाजी भजी अपना ले लिया करती थी। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीतता है। वो माँ जी जो थी जाती है भाजी मार्केट जाती है, तो वहाँ एक लड़का लॉटरी का टिकट बेचते रहता है। वो जाती थी मार्केट, एक लॉटरी का टिकट 10 रुपये के लेके आती थी और वो रामू की पत्नी से बताया करती थी कि 10। ऐसा करते करते महीने बीत जाता है। तब फिर एक दिन लड़का बोलता है कि अम्मा जो तुम सारी टिकट लेके गई हो यहाँ से, जो लॉटरी का टिकट बेचने वाला था वो उस माँ जी से कहता है जो तुम सारी टिकट लेके गई हो, आज रात को इस चैनल पर आप जाके देखिएगा, आप यहाँ पे सबका नाम सुनवाई होगा, सबका नंबर जो है कि बोला जाएगा, जिस नंबर पे उसको मैच हो जाएगा। अगर एक नंबर पे आया तो ये 10 करोड़ मिलेगा, दूसरे नंबर पे आया तो 5 करोड़ मिलेगा, तीसरे नंबर पे आया तो 50 लाख मिलेगा। वो जो है माँ काफ़ी खुश होती है और टिकट जो था लेके आती है घर पे और फिर रामू की पत्नी से बताती है कि देखो आज ऐसा ऐसा वो लड़का हमको बोला है। और उस चैनल लगा के वो लोग बैठी रहती हैं, तो वहाँ पे जो है कि न्यूज़ में बताया जाता है कि अपना अपना सब नंबर सेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो फिर पहला नंबर जब बोला जाता है तो अपना टिकट निकल के देखती है रामू की पत्नी और उसकी माँ जो थी, देखती हैं उसमें नहीं मिलता। फिर दूसरी नंबर बोला जाता है उसमें भी नहीं मिलता है, फिर तीसरा नंबर बोलते हैं तो भी नहीं मिलता। टीवी बंद करने वाले ही थी तब तक उसमें से अनाउंस करता है फिर से, ऑडियंस रुके रहिए, एक गड़बड़ी हो गई है, जो 10 करोड़ वाला नंबर है वो नंबर गलत बोला गया है। वो लोग रुक जाते हैं और फिर वो बताती है, न्यूज़ में बताता है कि देखो ये नंबर नहीं ये नंबर है। और जब वो नंबर जो दूसरी बार जब नंबर बताता है तो वो अम्मा जी का नंबर निकल जाता है और काफ़ी ये लोग नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। दोनों रामू की पत्नी और उसकी जो माँ जी थी वो झूमने लगते हैं। इनमें ही रामू जो है कि वो प्लेटफार्म पे गया था
झाड़ू पोछा करने के लिए वापस आता है। वो कुछ कागज़ पत्तर भूल गया था। अब आके जब देखता है घर में तो इसकी वो जो बूढ़ी माँ थी वो और इसकी पत्नी खूब झूम रहे, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तब वो बोलता है कि आखिर बात क्या है जो इतने तुम लोग खुश हो, क्या हो गया तुम लोगों को। और रामू भी हंसने लगता है और उसकी पत्नी भी खूब हंस रही थी और माँ जी भी खूब हंस रही थी और बच्चे लोग भी सब नाच रहे थे। तब जो है कि जो पत्नी थी वो बताती है रामू से कि अब हमारे बुरे दिन गए, आज के बाद हम लोग अच्छे से नहाए खाएंगे। हम लोग का देखो ये 10 लाख का लॉटरी लग गया है, माँ जी ने टिकट खरीद के लाया था, देखो 10 लाख का लॉटरी लग गया है। फिर उस एड्रेस पर जहाँ वो लॉटरी का गणना होने वाला था, जहाँ इनाम मिलने वाला था, फिर रामू झटपट तैयार होता है और अपने बीवी और अपने माँ जी और बच्चों को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ ये लोग का काफ़ी प्रशंसा होता है, ये लोग पूरे न्यूज़ में छा जाते हैं और ये लोग हर जगह, ये लोग मीडिया पर, न्यूज़ पे ये लोग को ही दिखाया जाता है। तब इसके बाद जब ये चीज़ न्यूज़ पे देखता है, वो बूढ़ी माँ का जो लड़का था जो प्लेटफार्म छोड़ गया था, जब उसको ये देखता है, महीने 2 महीने बाद ये ढूंढते ढूंढते उस घर पे पहुंचता है। उसके उसी बीच में जो है कि रामू अच्छा खासा प्लेट ले लिए रहता है, गाड़ी हो जाता है उसके पास, काफ़ी अच्छे से रहने लगता है और अपना धंधा बिजनेस बड़ा कर लेता है। फिर वो प्लेटफार्म की जो सफाई कर्मी की नौकरी थी वो छोड़ देता है। फिर इसी बीच ढूंढते ढूंढते जो माँ जी का पहला बेटा था जो प्लेटफार्म पे छोड़ गया था, वो जाता है और वहाँ पे जाकर एड्रेस पे पहुँचता है रामू के घर पे और वहाँ पे कहता है, गार्ड बाहर खड़ा था तो उससे पूछता है वॉचमैन से कि उस घर के अंदर एक बूढ़ी माँ है, उनको बुला दीजिए, मैं उनका बेटा हूँ। तो गार्ड जा कर के बोलता है, माँ जी, वो एक आदमी आया, बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो जो माँ जी घर से बाहर निकल के देखती हैं तो उनका ही बेटा था और उन्हें देखते ही बहुत गुस्सा आ जाता है माँ जी को। फिर माँ जी बोलते हैं, उसे धक्का मार के यहाँ से निकाल दो, बोल दो मेरा कोई बेटा नहीं है, या बेटा तो मेरे पास है, ऐसा बोलती है। तब वो लड़का जो था रोने लगता है और आके अपनी माँ के पैर पकड़ के रोने लगता है। उसको बस पैसा चाहिए था, लालच उसको लगी थी, मेरी माँ का 10 करोड़ का लॉटरी लग गया है और बाकी उससे माँ जी से कोई लेना देना नहीं था, पैसे के लालच में उसके पास आया था। फिर जो है कि यही से गिड़गिड़ाते रहता है। तब तक रामू अपने काम धंधा करके अपना घर पे आता है, देखता है तो माँ जी का जो बेटा है उनका पैर पकड़ के रो रहा है। तब वो माँ जी से बोलता है, माँ जी, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो आपको कहना आप ही कहिए। और जो है कि वो माँ बोलती है कि इसको जल्दी से मेरी नज़रों से दूर कर दो, ये तो मेरा घर बार बेच करके मुझे ला के प्लेटफार्म पे छोड़ के चले गया था, आज क्यों मेरे पास आया? पैसे की वजह से? पैसा है मेरे पास इसलिए आया है, नहीं तो ये मुझे पूछता तक नहीं। फिर वो नहीं जाता है, पैसे लेने के लिए जिद करने लगता है और जो है कि फिर अपनी माँ को मारने की धमकी देता है। फिर अपनी माँ को मारने के लिए धमकी देता है और रामू को जो है मारने की धमकी देता है। वो चाकू लेके आया था, वो लोग के जो है कि चाकू से गले पे वार करने के लिए उसके गले पे चाकू रखता है और पैसा सब मांगने की कोशिश करता है। बोलता है मेरी माँ का पैसा है, मुझे सब पैसा चाहिए। काफ़ी उस पर जिद करने लगता है और ये सब जो है नज़ारा ऊपर से, तो उसका काफ़ी बड़ा घर था, तो वो दूसरे ऊपर से महलिया पर से जो थी, ये रामू की पत्नी सब देख रही थी। और रामू की पत्नी ये सब नज़ारा देखते हुए जब देखी कि माहौल काफ़ी गड़बड़ होने वाला है, तब धीरे से पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस आती है घर पे और देखती है रंगे हाथों इसको, वो बूढ़ी माँ का जो पहला बेटा था इसको रंगे हाथों पकड़ने के बाद लेके जाके चौकी में बंद कर देती है। काफ़ी मार पड़ता है और सलाखों के पीछे वो चले जाता है। और फिर ये बूढ़ी माँ थी और रामू था और जो उसकी बीवी बच्चे थे, सब हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और हंसी खुशी से अपना रहने लगते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।